हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो देखो, इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि हम बैंक से लोन ले रहे हैं और बदले में सिक्योरिटी के तौर पे डिवेंचर दे रहे हैं। आपने देखो सिक्योरिटी रखते हैं, मॉर्गेज लोन, गोल्ड रख के लोन ले लिया, प्रॉपर्टी रख के लोन ले लिया, ये प्राइमरी सिक्योरिटी होती है। तो आप एज ए डिवेंचर को भी कोलेटरल सिक्योरिटी रख सकते हो। तो ये वही टॉपिक है कि यहाँ पे कहानी क्वेश्चन में क्या होगी कि आपने बैंक से लोन लिया होगा और डिवेंचर रखा होगा एज ए कोलेटरल। तो इसकी बेसिक जनरल एंट्री ये होती है, बैंक से लोन लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ठीक है। और डिवेंचर एज ए कोलेटरल रखने की एंट्री होती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, ठीक है। आपके बुक में एक क्वेश्चन ऐसा भी जहां पे सिर्फ जनरली करनी है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन बैलेंस शीट वाले हैं। कुछ नहीं बोलेगा तो आपको यही वाले करने। ये दो केसेस है। पहला केस है व्हेन जनरल एंट्री पास, और दूसरा लिखा होगा जहां पे व्हेन जनरल एंट्री नॉट पास। प्रेजेंट करने का तरीका बदलेगा लेकिन रहेगा एक जैसा ही। एक में जनरल एंट्री नहीं करना होगा और एक में करना होगा। तो देखो पहला तरीका दिखा रहा हूं आपको। पहले में क्या, देखो जनरल एंट्री पास नहीं करें तो जनरल तो अपने करी नहीं। बैंक से लोन लेंगे तो आपके लिए क्या लॉन्ग टर्म बोरिंग है। तो देखो बैलेंस शीट में हेडिंग बनी है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, लॉन्ग नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग। नोट नंबर डाला, यहाँ अमाउंट आएगा। कैसा आएगा भी क्वेश्चन से दिखाऊंगा। तो ये इतना बनेगा और नीचे बनेगा नोट्स टू अकाउंट लॉन्ग टर्म बोरिंग का। उसमें क्या लिखेंगे, बैंक लोन, जिस भी बैंक से लिया होगा उसका अमाउंट लिख देंगे। और नरेशन में लिखेंगे जितने भी डिवेंचर आपने कोलेटरल रखे हैं। जैसे एग्जांपल फॉर मैंने 1000 डिवेंचर रखे तो लिख देंगे बीइंग सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 1000 डिवेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। 2000 रखेंगे तो 2000 लिख देंगे। मतलब लोन का अमाउंट यहाँ आएगा और डिवेंचर जो एज ए कोलेटरल रखा होगा वो आपको यहाँ से दिखाना होगा ऐसे। ये पहला केस है। और भाई अगर दूसरे केस की बात करूँ जहाँ पे बोलेगा जनरल एंट्री पास, तो यार रखना हमें लोन वाली एंट्री नहीं करनी, हमें दूसरी कोलेटरल पे जो डिवेंचर रखा उसकी एंट्री करनी है। और उसकी एंट्री होती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज। एंट्री हो गई। अब यहाँ दिखाने का तरीका, ऊपर का तो सेम है, नीचे का देखो बदल गया। नीचे देखो नरेशन की जगह नहीं लिखा हमने, यहाँ पे डिवेंचर को रिकॉर्ड किया तो उसको दिखाया। तो देखो ये बैंक लोन तो जैसा था वैसे ही है। नीचे क्या आ गया, तो परसेंटेज डिवेंचर का अमाउंट और उसमें से माइनस करना डिवेंचर सस्पेंस। और देखो इन दोनों का अमाउंट तो सेम ही होगा, तो ये आपस में तो नहीं लोगे, तो ये बैंक का अमाउंट ऊपर चला जाएगा। तो ये दो तरीके क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको जनरल एंट्री पास करनी है या फिर नहीं करनी। करनी होगी तो ये वाला, नहीं करनी होगी तो ये वाला। फॉर्मेट एज इट इज बनेगा, ठीक है। जैसे बुक निकालो, क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। देखो 4 ही क्वेश्चन है। उसका सेकंड क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। पढ़ो जरा, निकालो बुक। पेज नंबर कितना है? 9.71 निकालो। निकालो क्वेश्चन, निकालो। निकाल लिया? क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 9.71। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। कितने का लोन लिया, कितने का डिवेंचर दिया? पढ़ कर पढ़ो को जना। देखो 5 लाख रुपए का लोन लिया और लिखा है 6 लाख रुपीज के 9% डिवेंचर इशू करें। देखो ध्यान समझो, एक बात बताओ, मैंने दोनों केस से बताता हूँ, बाकी फिर हम क्वेश्चन में डिस्कस कर लें कौन ज्यादा केस है। एक सीधे समझो, एक तो हमने लोन कितने का लिया है, 5 लाख का, और 9% डिवेंचर जो इशू किए वो कितने के किए, 6 लाख का डिवेंचर इशू करने का मतलब है कि 6000 डिवेंचर ऑफ 100 इच, क्योंकि 100 का एक है। मतलब हमने 6000 डिवेंचर इशू करेंगे, कोई दिक्कत? ये बात क्लियर है कि हम 5 लाख का लोन ले रहे हैं और 6100 रुपये वाला डिवेंचर इशू कर रहे हैं। अब ये पहले केस में अगर होता तो देखो मैं इस साइड में इसका अमाउंट लिख दूँ, डिजाइन तो ये रहेगा ना। तो देखो ध्यान से देगा, देखो लोन का अमाउंट यहां लिख देंगे। कितने का लोन, कितने का लोन लिया है? अरे बोलो, 5 लाख का। तो यहां लिखोगे बैंक लोन, और बैंक लोन बैंक का नाम तो नहीं, तो बैंक लोन, उसके आगे यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, 5 लाख। और यहाँ नरेशन आएगी जो, तो नरेशन कैसे लिखेंगे, तो बीइंग सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 6000 9% डिवेंचर ऑफ 100 इच। कोई परेशानी? और ये 5 लाख का अमाउंट यहां पे भी आ जाएगा। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, पहले तरीके से। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई डाउट है? तो लोन का अमाउंट यहां और यहां आया और नीचे जितना डिवेंचर इशू किया वो नरेशन में लिख दिया। ये चीज यहां उठ के आ जाएगी फॉर्मेट में। कोई डाउट है किसी को? अब सेकंड वाले केस, अगर बोला होता कि एंट्री पास करनी है तो आप ये वाली एंट्री कर दे। तो एंट्री क्या होती है आपकी, ये कितने से हो जाती, कितने का डिवेंचर दिया है, 6 लाख। तो एंट्री का अमाउंट मैं इधर लिख देता हूं, तो 6 लाख से एंट्री हो जाती है वाली डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर 6 लाख। कोई दिक्कत? अब यहां दिखा देते हैं। तो देखो बैंक लोन का अमाउंट कितना आता, 5 लाख। परसेंटेज डिवेंचर का अमाउंट कितना आता, 6 लाख। और डिवेंचर सस्पेंस का कितना आता, तो ये तो आपस में खत्म हो गए। तो बाहर कितना भी दिख रहा है आपको, सिर्फ 5 लाख दिख रहा है। वो 5 लाख का अमाउंट यहां जाता। तो ये दूसरा तरीका लिखने का। कोई डाउट है? अब अगर अपने क्वेश्चन में पढ़ के देखो वहां क्या लिखा है, तो उसके नीचे इसमें लिखा हो क्या करना है, जनरल एंट्री पास करते हो। कौन से वाले केस से करना है, सेकंड वाले से।
कोई डाउट है? इससे ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ के देखो। 4 लाख रुपए का लोन लिया है और 4 लाख रुपए के डिवेंचर इशू कर रहे हैं, कोई दिक्कत होगी? इसके नीचे वाला पढ़ के देखो, ये तीनों एक जैसे ही है। कितने का लोन लिया है? 3 लाख रुपए का लोन लिया और लिखा 4000 डिवेंचर इशू करे, तो 4000 इशू करने का मतलब कितने के डिवेंचर हो गए? 4 लाख के। कोई दिक्कत? तो ये तीनों क्वेश्चन में देखो लिखा है बैलेंस शीट आपको बनानी है। तो जनरल बोलेगा तो ये वाली बैलेंस शीट बनाओगे ऐसे, जनरल नहीं बोलेगा तो ये वाली बनाओगे। कोई डाउट होगा? ऑनलाइन बच्चे तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, पहला पेज, अभी इसके बाद हम और डिस्कस करेंगे। पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, इसका आगे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है? लेकिन जो आखिरी क्वेश्चन है देखो, वहां पे बैलेंस शीट नहीं बनाने को बोला, वहां पे सिर्फ जनरल बोला। पढ़ के देखो, आखिरी क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। ऐसे क्वेश्चन अब कम आते हैं, पर है टॉपिक आपको पता होना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन में देखो तो सिर्फ जनरल बोला है। लोन कितने का लिया बता दो जरा, लोन कितने का लिया आपने? 5 लाख का। और डिवेंचर कितने का इशू करें? 7 लाख। कितना परसेंट डिवेंचर है? 10% डिवेंचर, मतलब 7500 डिवेंचर होगा, है ना, 100 ईच वाला। यहां तो कोई दिक्कत है? वहां पे बोला गया सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है। पहला केस क्या बोला हुआ है? 2 केस है। फर्स्ट केस में क्या बोला है? डिवेंचर एज ए करेक्ट लिखा। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कंपनी नहीं चाहती डिवेंचर को रिकॉर्ड करना, तो डिवेंचर वाली एंट्री को भूल जाओ। तो एक एंट्री करोगे, कौन सी वाली? बैंक वाली। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का अमाउंट था? 5 लाख का। ये हो गया पहला केस, एक एंट्री होगी पहले केस में। दूसरे केस में क्या लिखा हुआ है? डिसाइड टू रिकॉर्ड द डिवेंचर। तो दूसरे केस में 2 एंट्री होगी, एक तो बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 5 लाख, और दूसरी होगी मतलब डिवेंचर। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। कोई डाउट है तो बताओ। अब ध्यान, अब आपके बात क्वेश्चन ये होगा कि सर हम कौन सा वाला करें, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ जनरल एंट्री की बात की गई है तो ये है, ठीक है। बैलेंस शीट के साथ बोला जाएगा तो बैलेंस शीट के साथ 2 पॉसिबिलिटीज है। अगर विदाउट जनरल बोलेगा तो ये वाला, लेकिन जनरल एंट्री विद बैलेंस शीट बोला है तो ये वाला। अब मान लो क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं है कि क्या करना क्या है, तो आप इन दोनों में से करोगे, चाहे तो जनरल के साथ बैलेंस शीट या बिना जनरल के। ज्यादा बढ़िया ये जनरल के साथ बैलेंस शीट कर देना जब कुछ ना लिखा हो तो। वैसे 3 वैरायटी है, एक सिर्फ बैलेंस शीट बिना जनरल के, दूसरी बैलेंस शीट जिसमें एक जनरल होगी डिवेंचर वाली, और तीसरा सिर्फ जहां पे जनरल ही होगी, जहां 2 जनरल होती है। लेकिन तीसरा वाला बहुत आता है क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ जनरल थोड़ा ना देगा आपको 3 नंबर में, तो ये बैलेंस शीट के साथ आएगा आपको। या विदाउट जनरल बोल देगा या फिर विद जनरल बोल देगा। विदाउट जनरल बोलेगा तो ये रहा, और विद जनरल बोलेगा तो ये रहा। इतना ही है बस। अब बहुत सिंपल सा टॉपिक, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। लोन दिया होगा, डिवेंचर कितना इशू किया लिखा होगा, बस कर देना। कोई दिक्कत होगी? सिंपल है ना टॉपिक। तो इसके 4 ही क्वेश्चन, लेकिन हाँ याद रखना एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है नहीं। एग्जाम में याद आएगा कि ऐसे इस पैटर्न से लिखना है, भूल जाओगे तो फिर गए 3 नंबर, ठीक है ना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए